हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्भ में बच्चा चिपकते से ही जब गर्भ में बच्चा रुक जाता है तो महिला को कहाँ पे कैसा तेज दर्द होता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू प्रयास करती हैं कंसीव करने के लिए तो उनके मन में ये ख्याल बहुत आता है कि हमारा जब एक फर्टिलाइज्ड होगा हमें कहाँ पे पेन होने वाला है, क्या यूट्रस के अंदर बच्चा जाके एंडोमेट्रियम की दीवार से जुड़ चुका है। तो ऐसे कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं जो शरीर आपका सबसे पहले देता है, और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और आपको बिना किसी टेस्ट, बिना किसी भी रिपोर्ट के, बिना पीरियड्स मिस हुए ही बताएगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। ये वीडियो को जरूर आप पूरा देखिए ताकि कुछ भी आप स्किप न कर पाए और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि प्रेगनेंसी आपकी रुकी है या नहीं, ये पेन आपको क्यों हो रहा है। अमूमन बहुत सारी महिलाओं को जब संपर्क बनाते हैं उसी समय से पेन होता है, ठीक है। संपर्क के दौरान भी पेन होता है, उसके बाद भी आपको कई घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए पेन का एहसास होता है। कई बार महिलाओं को ये लगता है कि क्या ये पेन हो रहा है तो प्रेगनेंसी का ही लक्षण है, लेकिन वो पेन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है एग्जैक्टली ये पता नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा हम यहाँ पे विस्तार से जानते हैं कि ये दर्द एक्चुअली में क्यों होता है, फिर हम जानेंगे कि ये दर्द कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर महीने जब आपकी पीरियड्स आती है उसी दिन से एक स्वस्थ अंडा बनना आपके अंडाशय के अंदर चालू हो जाता है और जो डे बाय डे करके परिपक्व होना स्टार्ट होता है, जिसको टोटल 10 से 11 दिन लग जाते हैं। यानी कि अगर आपकी हेल्दी रेगुलर पीरियड साइकिल है 28 से 30 दिनों की, तो 11वें दिनों से आपका ओवुलेशन कभी भी चालू हो सकता है। क्योंकि एक स्वस्थ अंडे का जो फॉलिकुलर मैच्योर्ड होता है वो अब ट्यूब्स के अंदर आने के लिए बहुत बेताब रहता है और ये वो समय होता है जब आपका ओवुलेशन होता है। तो जब ये एग आता है ट्यूब्स के अंदर, यहाँ पे 12 घंटों में अगर सेल कोई भी मिलते हैं इसको स्पर्म्स के रूप में और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन ये चला जाता है फिर से ट्रैवल करके ट्यूब के माध्यम से ही आपके गर्भाशय के अंदर जुड़ने के लिए। तो जब ये प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, तो एग का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है जिसको ट्यूब में आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। साथ ही साथ जब आपका ये फर्टिलाइज्ड एग जाता है आपके यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होने, तो यूट्रस की जो दीवार होती है वो हर महीने इस हिसाब से बनना चालू होती है कि इसमें एक बच्चा आए और चिपक पाए। तो जब वहां पे बच्चा जाकर चिपकता है तो वहां पे पेन होना बिल्कुल लाजमी है, स्वाभाविक है। ये पेन आपको पीरियड मिस होने वाले जो डेट होंगे, जो भी संभावित आपके, उसके एक वीक पहले या फिर 8-9 दिन पहले आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन फेज आपका चलता होता है। तो इस दौरान जो पेन होता है वो या तो चुभन के जैसा होगा, बिल्कुल आपको चुभन जैसा होगा, जैसे कि गैस वगैरह पेट में बनती है तब चुभने जैसा फील होता है ना, वैसा हो सकता है। या फिर ये बिल्कुल माइल्ड यानी बहुत हल्का हल्का पेन कंटिन्यूअस ही हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस पेन के साथ साथ कई सारी महिलाओं को स्पॉटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। स्पॉट्स एक्चुअली जब ए वॉल में जाकर के एक सेल जुड़ जाता है तो वहां पे जुड़ने की वजह से गड्ढा नुमा आकार बनता है और गड्ढा बनने की वजह से वहां के जो टिश्यू होते हैं टूट जाते हैं। अब आप मान लीजिए कि अगर आपकी स्किन में कहीं पे भी खरोच लग जाती है तो हल्की फुल्की से ब्लीडिंग होती है, वैसे ही आपकी यूट्रस के अंदर भी होता है और ये स्पॉटिंग के रूप में बाहर आता है, जो कि आपको कई बार पता भी नहीं लगता है। आप वॉशरूम यूज करते हैं, आपके पैंटी पे लगा हुआ दिखाई देता है और ये पीरियड्स नहीं होता है, ये हल्का गुलाबी रंग का होता है और ये कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, खत्म हो जाते हैं और ये बहाव फ्लो कभी भी तेज नहीं होता है पीरियड्स के जैसा। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। ऐसे कभी भी आपको पेन चालू हो जाए पेट के अंदर तो उस समय रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा आप हैवी एक्सरसाइजेज या फिर घर के काम मत करिए। स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए, कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना है। इस दौरान आपको कंफर्टेबल पोजिशन में लेटे रहना है। ये कुछ समय के लिए रहता है पेन माइल्ड और ये फिर खत्म हो जाता है। और जो पीरियड्स का पेन होता है वो बहुत हाई होता है, हाई होता ही चला जाता है जब तक कि पीरियड्स का फ्लो ठीक तरीके से चालू ना हो जाए, आने ना लग जाए। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से समझ सकती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। ये बदलाव आपके डेट मिस होने का, जो भी आपका पीरियड्स आने वाला संभावित डेट है उसके 10 दिन पहले से ही नोटिस करना चालू कर देना है। तो इससे आपको और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी समझने में। अगर फिर भी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई या प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही है वो से जरूर आप फॉलोइंटली क्वेश्चन कर सकती हैं, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके प्रश्न हैं उसको मेंशन करिए। और ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टेक केयर गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।